कृष्ण की बसाई हुई एक स्वर्ग जैसी नगरी जो सिर्फ कुछ ही पलों में समुंदर के अंदर समा गई। सोचो, एक ऐसी जगह जहां हर दीवार सोने की चमकती थी, जहां हर सुबह सूरज भी उस नगरी के सामने फीका पड़ जाता था। हम बात कर रहे हैं द्वारका की। समुंदर के किनारे बसी ये नगरी सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये एक सपना थी, एक स्वर्ग जिसे खुद श्री कृष्ण ने बनाया था। ऊंचे ऊंचे महल, विशाल मंदिर और चारों तरफ फैला हुआ शांत समुंदर, जैसे प्रकृति खुद इसकी रक्षा कर रही हो। लेकिन हर कहानी हमेशा के लिए नहीं रहती। समय बदला, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और उसी के साथ शुरू हुआ विनाश का एक नया अध्याय। यदुवंश, जो कभी सबसे शक्तिशाली था, अब अपने ही अहंकार में टूटने लगा। और फिर एक दिन श्री कृष्ण ने महसूस किया कि अब इस लीला का अंत होने वाला है। वो समुद्र किनारे खड़े थे, शांत, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। और जैसे ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, सब कुछ बदल गया। आसमान काला पड़ गया, हवाएं तेज हो गईं, और समुंदर जो अब तक रक्षक था, वो बन गया विनाश का कारण। लहरें अचानक उठने लगीं, इतनी ऊंची जैसे आकाश को छू ले। महलों की दीवारें कांपने लगी, जमीन में दरारें पड़ने लगी। लोग भागने लगे, चीखने लगे, लेकिन कोई नहीं बच सका। एक के बाद एक महल समंदर में गिरते गए। सोने की वो नगरी धीरे धीरे गहराइयों में खोती चली गई, और कुछ ही पलों में पूरी द्वारका हमेशा के लिए समुंदर के नीचे चली गई। सन्नाटा छा गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हजारों साल बाद जब वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में खोज की, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को हिला दिया। पत्थरों की दीवारें, डूबी हुई संरचनाएं और एक प्राचीन बंदरगाह के निशान। कुछ लोगों का मानना है कि यह वही खोई हुई द्वारका हो सकती है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में एक पूरी नगरी समुद्र में समा सकती है, या फिर यह सिर्फ एक रहस्य है जो आज भी लहरों के नीचे छिपा हुआ है? और हर बार जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी वही कहानी दोहरा रही हों। क्या द्वारिका सिर्फ एक कथा है, या इतिहास का वो सच जिसे समुद्र ने हमेशा के लिए अपने अंदर छुपा लिया है?